अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप बराए हश्तुम बराबर है फरवरी 2024 का ये पर्चा देखने वाले हैं। ये जो पर्चा है अभी 18 फरवरी 2024 को हुआ है। इसके अंदर अपन इंग्लिश प्लस मेंटल एबिलिटी इनके आंसर्स देखने वाले हैं। पॉसिबल आंसर है कि ये ऑप्शन हो सकते 100% ये सही होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पॉसिबिलिटी है, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके जरिए से अपन ने इनके जवाबात को हासिल करने की कोशिश की है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो है इंग्लिश का। बराबर, इंग्लिश का जो पहला ऑप्शन है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स टू मीट मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, तो उसका पहला है, पहले का आंसर आएगा सेंट और रिसेंट, ये आएगा, ये इसका पहला आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये पहला हो गया हमारा। दूसरा देखिए, दूसरे के अंदर आएगा रीड द फॉलोइंग एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। देखो अपन इतना ज्यादा पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताता हूं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर तीसरा आएगा, है ना, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। उसके बाद दो है, इसके बाद चूज टू करेक्ट ऑप्शन, दो ऑप्शन चूज करने के थे तीसरे इसमें। तो इसके अंदर दो है, अवॉइड टू मच यूज ऑफ मोबाइल फोन। इससे फायदा क्या होगा कोई भी बता सकता, सेव ऑफ टाइम, एक तो आपका वक्त का बचेगा और बी सेफ फ्रॉम आई प्रॉब्लम, आंखों की हिफाजत भी होगी। ठीक है, देखो ये उसके बाद एडवर्टाइजमेंट था, बहुत आसान था, सीधा दिख रहा है। पोस्ट किसके लिए? साइंस टीचर के लिए। और कौन सी डेट की, लास्ट डेट कौन सी है इसकी अप्लाई करने की है? 15 जून 2023। इसी के ऊपर सवाल है। देखो ये इंग्लिश का पार्ट है। हाँ, द अबव द एडवर्टाइजमेंट इज गिवन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी थी? साइंस टीचर, मतलब कहीं की पोस्ट थी टीचर के लिए, ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। लास्ट डेट क्या थी अपन ने देखी, इसकी लास्ट डेट थी 15 जून 2023, ऑप्शन नंबर 4 उसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखो कि यू विल गेट गुड मार्क्स, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 4, 5 और ये 6 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां ये पैराग्राफ पढ़ना था और सवालात के जवाबात देना था। तो ये इसके अंदर लिखा हुआ है प्लानेट करके, है ना। तो सीधा सीधा था कि वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द ब्लैंक था, फिल इन द ब्लैंक अकॉर्डिंग टू हॉकिंस, है ना, ये स्टीव हॉकिंस ने बोला हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? प्लैनेट्स है। देखो ये टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लैनेट, ये लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत आसान था। आठवां देखिए, इसके अंदर सब लिखा हुआ है कि चूज द अल्टरनेटिव, है ना, इनकरेक्ट अल्टरनेट टू कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम, है ना। ओवर पॉपुलेशन भी है उसके अंदर, ये भी है, और उसके अंदर कुछ नहीं है तो ये है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसलिए ये इसका आंसर होगा किसका? क्वेश्चन नंबर 8 का। उसके बाद चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 9 का। 10th का देखो, 10th जो है गिवन बिलो आर वर्ड्स, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज द पॉजिटिव, विच इज ऑफ द पॉजिटिव डिग्री, तो ये आएगा ये ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से देखो कितने जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चन के आंसर मिल सकते थे, है ना। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, एक्सप्लेन द अंडरलाइन फेरस इन ए जफी, मतलब वेरी सून। और एक ही ऑप्शन था इसके अंदर, एक ढूंढना था, तो ये आएगा उसका 11 का ऑप्शन नंबर 1। 12 का देखो, वेन आई मीट माई ग्रैंड मदर आफ्टर लॉन्ग टाइम वी रिकलेक्ट माई चाइल्डहुड मेमोरीज। रिकलेक्ट मतलब पुरानी यादों को जमा किए, मतलब रिमेम्बरिंग द पास्ट के सेंस में आ गए, पुरानी यादें को याद करने के सेंस में। बहुत आसान, देखो इंग्लिश का पर्चा तो बहुत ज्यादा आसान है। उसके बाद फिर आपको ये पैराग्राफ पढ़ना था और सवालात के जवाब देना था, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 2, ब्राइट स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 था, टू परफॉर्म ए सर्जरी ऑन वंडरफुल हॉर्स। ये भी एक 14 का जो क्वेश्चन नंबर 14 था उसका ऑप्शन नंबर 1 था। उसके बाद 15 उसका ऑप्शन नंबर 3 था, ए वीक। ठीक है, उसके बाद देखिए दो आंसर देखने के थे क्वेश्चन नंबर 16 के, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें अपन, तो 17 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 जो था, ऑप्शन नंबर 2 ये इसका सही आंसर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो था इसका सही आंसर था।
उसके बाद अगर अपन 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की, जिसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं, हो सकता है मेरा फोटो यहाँ पर आ रहा होगा जिसकी वजह से क्वेश्चन के आंसर देखने में तकलीफ हो रही होंगी आपको। तो 18 जो है, ये 18 का जो आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद 19 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 19, इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। लाल कलर से टिक करे हुए है, आप गौर से देखिए। उसके बाद 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका है ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद 21 की बात करेंगे अपन, तो ये 21, इसका ऑप्शन नंबर आएगा 4। उसके बाद 22 की बात करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 22, ये 22, तो इसका आएगा ऐड, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद 23 की बात करेंगे तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका। ठीक है, उसके बाद 24 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 यही था, तो वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। इसी तरीके से 25 की बात करेंगे तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2। चेक कर लीजिए आप, टोटल 25 क्वेश्चन में से आपने कितने करेक्ट है, आप ये चेक कर सकते हैं। ये सेट ए है। अब यहां से शुरू होता मेंटल एबिलिटी। पहला उर्दू का क्वेश्चन है, पहला उर्दू का पार्ट है। उसके बाद है जहानत का टेस्ट है ना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, उसके बाद ये इशारती है। उसके बाद इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो ये है ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 28वां जो क्वेश्चन है, इसके 2 मुतबादिल बताना है, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 इसके सही आंसर होंगे। 29वां सवाल इंग्लिश में और उर्दू के अंदर इसने ट्रांसलेशन में डायरेक्शन के अंदर चेंज कर दिया, इसलिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये क्वेश्चन गलत है करके। 29वां सवाल ये उर्दू का पार्ट है। 30वां सवाल देखिए, 30वां सवाल के अंदर भी 2 बयान, 2 सही मुतबादिल का इंतखाब करना है। इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती करे, बहुत सारों ने एक ही टिक करे, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद 2022 में है ना बालिका दिन, मैंने सावित्रीबाई फुले जयंती पीर को मनाया गया, इस टाइप का सवाल है, तो इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 और 33 देखते, हवाई जहाज से सफर करने वाले कितने मुसाफिर बस से सफर करते हैं, बस वाले बताना है, हवाई जहाज और बस वाले है ना, तो उसका कॉमन, तो उसके अंदर आएंगे क्वेश्चन पहले 32 का जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 33 है उसका ऑप्शन नंबर 3 आएगा, 32। ठीक है, बहुत आसान पेपर था ये 34 के बारे में थोड़ा सा डाउट है, फिर भी अगर जब 34 का सही आंसर मिलता है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बता दूंगा, या इस क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जो है मैं आपके लिए छोड़ता हूं। उसके बाद 35वां सवाल देखिए, अल्लामा इकबाल की बागे दरा जो थी, ज़रब कलीम भी उनकी 6। ठीक है, तो हाली जो है, ये हाली जो है शायर जो है, उन्होंने जो लिखे वो यादगार गालिब करके बुक लिखे, उनकी किताब का नाम है। ठीक है, यौम असातिज़ा 5 सितंबर को मनाया जाता, तो यौम मुताल्ला जो है ये मनाया जाता 15 अक्टूबर को। किसकी इसमें मनाया जाता है 15 अक्टूबर, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, आपको मालूम होना है कि 15 अक्टूबर को कौन पैदा हुआ था, जिनकी ये याद में, या किन का इंतकाल हुआ था जिनकी याद में यौम मुताल्ला किया जाता। उसके बाद शक्ल देखने का था, देखो ये शक्ल बहुत आसान थी, महवर था। इसको अगर अपन देख रहे तो ये जो है एंटी क्लॉकवाइज सिमत में घुमाइए ऐसा, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज सिमत में, एंटी क्लॉक नहीं क्लॉकवाइज सिमत में घूमेगा, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 3। बराबर है, देखो ये यहाँ था मुरब्बा, ये यहाँ चले गया, ये शक्ल के अंदर, ये जो चांद था, चांद जो ये इधर हो गया, ये स्टार के जैसा जो निशान था लेफ्ट में चले गया, तो ये भी इधर ही जाएगा, मतलब तकसीम इधर आएगा और जमा की अलामत इधर आएंगी, तो ये दिख रहा है अपने को, ये इस टाइप का रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद देखिए 37 क्वेश्चन हो गए। 38वां क्वेश्चन देखिए, इसमें जो ये सवालात है, इसके अंदर ये जो मैम है उनसे अपन ने उनकी आंसर कॉपी की मदद से अपन ये सवालात के जवाब दे रहे हैं। इनका नाम है
खान मीना ताहिर मैम, ये मुंबई के है, मेंटल एबिलिटी के एक्सपर्ट है ये, और बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस कराते हैं। तो उनकी आंसर कॉपी की मदद से मैं ये जवाबात आपको बता रहा हूं। ठीक है, 38वें जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन नंबर 38, इसके दो मुतबादिल है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 39वां जो क्वेश्चन है, 39वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आएगा 2। 40वां क्वेश्चन देखिए, 40वां क्वेश्चन के अंदर अगर हम गौर से देखें तो ये पहली शक्ल का जो अक्स है, तो हमको ये दोनों तीसरा और चौथा दिखते हैं, लेकिन यहाँ देखो ये 3 लाइन है और यहाँ 2 लाइन है, जबकि यहाँ पर भी 2 लाइन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से 41वां सवाल देखिए, ये भी पानी में जो अक्स तैयार हो रहा है उसका है, बराबर है, तो अक्स नीचे की तरफ तैयार हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से हमारे 41 क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते अपन, ये इंग्लिश का पार्ट है। अब ये उर्दू का पार्ट आ गया हमारे। तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है, 42 का ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फिर इनका कहना है कि 43वां क्वेश्चन वापस रॉन्ग है। उसके बाद 44 जो क्वेश्चन है, 44वां क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 है। 45वां क्वेश्चन फिर से गलत है, ट्रांसलेशन की गलती वगैरह वो एक वजह हो सकती। उसके बाद 46वां क्वेश्चन देखिए, 46वां क्वेश्चन जो है उसका है आंसर ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 47वां क्वेश्चन देखिए, 47वें क्वेश्चन का आंसर आएगा 2 और 5। ठीक है, 48वां क्वेश्चन देखिए, 48वां क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। इसी तरीके से 49वां क्वेश्चन देखिए, 49वें क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद 50वां क्वेश्चन देखेंगे अपन, ये इंग्लिश मीडियम का पार्ट है। उसके बाद हमारा उर्दू मीडियम का पार्ट शुरू होगा। तो ये 50वां क्वेश्चन देखो, इसका भी बहुत आसान था। इसका मतलब होता 3, इसका मतलब होता 2, 3 और 2 5, इस टाइप का था। इसका भी मतलब होता 5 है ना, और इसका होता 4, 5 और 4 9। इसी तरीके से ये दोनों का भी मतलब आप जमा करेंगे, 11 और 8, 11 और 8 कितना आएगा 19। तो ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद ये मुसल्लसों का उसूल आपको मालूम है, शॉर्टकट तरीके से अपन किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1, 51वें का। 52वां देखिए, 52वां जो क्वेश्चन है इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 है, 10। ठीक है, उसके बाद 53वां क्वेश्चन देखिए, 53वां यहाँ से फिर उर्दू का पार्ट शुरू हो रहा है। यहाँ देखेंगे अपन, ये क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर होना है चाहिए वो है ऑप्शन नंबर 2। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 54 है उसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 55, इसका ऑप्शन नंबर जो है वो है ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद 56 जो है इसका है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद 57, क्वेश्चन नंबर 57 जो है उसका है ऑप्शन नंबर 4। फिर ये इंग्लिश का पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 58 का जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 59 जो है इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 60 है इसका है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 61 जो है, क्वेश्चन नंबर 61 इसका है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर जो 62 है उसका है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 का जो है ना आना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर 1 आना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 66 की बात करें अपन, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा 4 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 की बात करेंगे अपन, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। उसके बाद ये इंग्लिश का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे अपन, तो 68 का ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए, सॉरी 68 का ऑप्शन नंबर 1 आना चाहिए। और जो 69 है, 69 का जो है ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए। 69 का, 68 का 1, 69 का 3। 70 जो है क्वेश्चन नंबर 70, 70 का जो है ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए। उसके बाद
71 जो है शक्लों वाले सवालात तो बहुत आसान है, आप देखेंगे कि ये जो है ये इसका सही आंसर रहेगा। ये इसमें देखो ये डिज़ाइन अलग है, यहाँ पर भी डिज़ाइन 2 लाइनिंग है ना, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ये सिंगल लाइन वाला यही इसका ऑप्शन आएगा। इसका गैप वगैरह देखिए आप, इसका गैप बहुत ज़्यादा है, इसका गैप बराबर है 2 लाइनिंग का, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही रहेगा। उसके बाद 72 हुआ। 72 में देखो बहुत सारे लोगों ने ये ऑप्शन बताए हुए हैं, जो कि ये ऑप्शन गलत है। देखो क्योंकि यहाँ पर देखो ये सा थोड़ा सा कोना टाइप है, कॉर्नर टाइप है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा हूं तो उन्होंने ऑप्शन नंबर 1 बता दिया, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। कि ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही आंसर रहेगा। बराबर है, 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ सिंगल लाइन है, यहाँ डबल लाइन है। देखो ठीक है, यहाँ पर ये जो नजर आ रहा है अपने को यहाँ, और यहाँ पर वो इस टाइप का निशान नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही आंसर है। उसके बाद 3 क्वेश्चन बचे हुए अपने। 73 क्वेश्चन नंबर 73 जो है 73 का 3 है, ये रहेगा उसका सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर जो 74 है, 74 का तो 1 रहेगा, बहुत आसान था ये। उसके बाद 74 का 1 और 75 का जो है क्वेश्चन नंबर 75, इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा 2। ठीक है, इसी के साथ ये पर्चे के सवालात के पॉसिबल आंसर कॉपी है ये ऑफिशियल आंसर कॉपी नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।